राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर। मेरा नाम पटेल जे.ए। मैं इसी महाविद्यालय में कक्षा 11वीं और 12वीं इन दो कक्षाओं को मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। तो छात्रों, आज जो है हम 12वीं कक्षा के जो चौथा पाठ है हमारा आदर्श बदला, जिसके लेखक है सुदर्शन जी, इस पाठ का जो है कि हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए कि सबसे पहले जो है कि हमको लेखक का परिचय देखना आवश्यक है। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 में सियालकोट में हुआ, जिनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। सुदर्शन जी ने प्रेमचंद जी की जो लेखन परंपरा है, इस लेखन परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण जो है कि सुधारवादी रहा। सुदर्शन जी की रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती हैं। आपकी हार की जीत ये आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपके कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक हैं। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान हैं। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करती हैं। और सुदर्शन जी का निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। यानी इस तरह से यह लेखक का परिचय यानी सुदर्शन जी का। अब विधा परिचय कि यहाँ पर जो आदर्श बदला पाठ है, यह किस विधा के अंतर्गत आता है? तो यह विधा है कहानी। देखिए, यह कहानी विधा के अंतर्गत जो है कि यह आता है। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है कि हमने अपने बचपन में जो है कि अपनी दादी, नानी, दादा इनकी ओर से जो है कि कई तरह की कहानियाँ सुनी हैं और इस कहानी में जीवन का मार्गदर्शन बताने का काम जो है कि यह कहानी विधा करती हैं। जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है। मन को बहलाने का काम जो है कि यह कहानी मन को बहलाती है। अंततः कहानी विधा को विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का जो है कि इसमें सटीक प्रयोग होता है। इसकी भाषा शैली जो है देखिए, प्रभावमान शैली कहानी की प्रभावत्मकता को वृद्धिगत करती है। यानी इस तरह से यह आदर्श बदला यह कहानी है। अब पाठ का परिचय देखिए कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को जो है कि अलग ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि जैसे ही बदला यह शब्द हमारे सामने या हमारे मुख में आ जाता है या हमारे कानों पर पड़ता है, तो सबसे पहले हमें इसका बोध होता है कि अब बदला जो है कि प्रतिशोध लेगा, बदले की भावना। मगर यहाँ पर लेखक ने जो है कि यदि यह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, तो आदर्श बदला कहलाता है। और यह कहानी जो है देखिए कि यह बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर
इस तानसेन को जो है कि जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक जो है कि यह बैजू सिद्ध होता है। कलाकार को जो है कि अपने कला पर अहंकार नहीं करनी चाहिए, कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। यही दर्शाने का काम जो है कि इस कहानी में सुदर्शन जी ने किया है। तो अब देखिए हम अपने पाठ को पढ़ेंगे और उसका भावार्थ जो है कि हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रभात का समय था, आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन वर्षा कर रही थीं। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियाँ झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। देखिए किस समय जो है कहानी का प्रारंभ हो रहा है और किसी भी कहानी में जो है कि समय का उतना ही महत्व होता है कि जितना हम कहानी लिखते हैं। प्रभात का समय है, आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही हैं, यानी पूरब की ओर जो है कि सूर्य उदित हो रहा है। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने जो है कि अंधेरे पर विजय पाई है। 12 घंटे जो है कि अंधेरा रात रही और जैसे ही सुबह हुई प्रकाश की किरणें जो हैं कि जीवन की वर्षा कर रही हैं, नवीन जीवन की। तो इसके खुशी में जो है कि फूल झूम रहे हैं, पक्षी मीठे गीत गा रहे हैं, पेड़ों की शाखाएं जो हैं कि खेल रही हैं, पक्षी मीठे गीत गा रहे हैं, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते जो हैं कि मानो तालियां बजा रहे हैं, खुशी के मारे झूम रहे हैं। चारों तरफ खुशियाँ झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। और इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई और जैसे ही साधु जो होते हैं, इन साधुओं के मन में एक बात आ जाती है कि उनका ख्याल था कि मन बड़ा चंचल है, क्योंकि यह मन जो है ये चंचल हैं और इस मन को यदि हमने काम न दिया तो फिर यह मन जो है कि हमारा इधर उधर भटकने लगता है, बेफुजूल की बातों पर विचार करना शुरू कर देता है। तो इसे भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए, इस मन को जो है कि भक्ति की जंजीरों में, क्योंकि भक्ति मार्ग साधु। देखिए कहानी का प्रारंभ किस तरह का है और फिर इस भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। और साधु जो हैं यह गीत गा रहे हैं, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। देखिए क्योंकि मन चंचल हैं और इस चंचल मन को जो है कि भक्ति के जंजीर में बांधने की बात जो है कि साधु कर रहे हैं।